सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ। तो बच्चे जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराइए, है ना। बहुत कम क्वेश्चंस करा रखे हैं आपने इसके, ठीक है। तो बच्चों आपका यही प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन आज मैंने निकाला है। तो देखिए 500 क्वेश्चंस मैं आपको, वैसे आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि जो है 500 क्वेश्चंस हम लोग एनालिसिस के लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो ये अभी इसका पार्ट 1 है, ओके। तो 20 क्वेश्चंस के ये वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको 500 टोटल क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे भी आपको मैं वीडियोस कंबाइन करके या फिर ऐसा आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी, ओके। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद, है ना। तो आज के वीडियो में 20 क्वेश्चंस लेके आए एनालिटिकल केमिस्ट्री के। तो अभी जैसे बहुत से एग्जाम्स है बच्चों के, जैसे कि महाराष्ट्र में एफडीए के लिए बच्चे कह रहे थे मैम एनालिसिस के क्वेश्चंस कराइए, है ना। और बाकी आपके जो है यूपी में जो एनालिस्ट वाला है उसके लिए भी बच्चे कह रहे थे, ठीक है। तो ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री की सीरीज़ है, इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ओके बच्चों। तो ठीक है, तो अभी देखिए आज इसका ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है, जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और इसमें ना जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हमारे डिफरेंट जितने भी जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में या फिर जीपैट के एग्जाम में, क्योंकि फार्मासिस्ट में तो बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। और जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे इस सीरीज में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है बच्चों। और देखिए जो हमारी एक और बात बताऊं मैं आपको कि जो हमारी एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू की, है ना, ऐप जो है फार्मा एमसीक्यू आप लोगों की, ठीक है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाता है। तो उस ऐप पर जितने भी कोर्सेज हैं अभी जो है आप लोगों के लिए उसमें ऑफर है। न्यू ईयर का क्या ऑफर है, आपको सारे के सारे कोर्सेज में 30% का ऑफ मिला हुआ है, ओके। तो जाइए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, तो इसे ग्रैब कीजिए, ठीक है। तो आपका कूपन कोड उसमें FL80 फ्लैट 30 आपको उसमें कूपन कोड डालना होता है। 30% आपको सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट अवेलेबल है वहाँ पर, ओके, ठीक है। तो भाई चलो अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज टू डिटरमाइन द नाइट्रोजन। बच्चों नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। रास्ट मेथड है, जिल्डाल मेथड है, ऑक्सीजन फ्लास्क कंबशन मेथड है या क्रायोस्कोपिक मेथड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए हमारा जो होता है ऑप्शन बी, जिल्डाल मेथड आता है, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो बच्चों हमने जो नॉन एक्वस टाइट्रेशंस में डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज करे जाते हैं, है ना। तो पढ़े थे कि भाई प्रोटोफिलिक होते हैं, प्रोटोजेनिक होते हैं, एप्रोटिक होते हैं, एम्फीप्रोटिक होते हैं, है ना। एप्रोटिक जो होते हैं उनके बारे में क्या बात पढ़ी हुई है आपने भाई, ना तो ये जो है ना तो नीदर एसिडिक और ना ही होते बेसिक। एप्रोटिक होते हैं, ना तो ये एसिडिक है, एसिडिक भी नहीं होते और ना ही बेसिक होते हैं, ओके। तो ये एप्रोटिक होते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। न्यूट्रल होते हैं, बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल है पायरिडिन, बच्चों पायरिडिन तो प्रोटोफिलिक में आता है। DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड भी प्रोटोफिलिक में हमने पढ़ा था, ना कि एप्रोटिक में, है ना। तो एप्रोटिक में जैसे कि आपका बेंजीन आ जाता है, टोल्यून आ जाता है, ये सब आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो गलत लिख दिए इन्होंने। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दोनों है ए और बी। तो आंसर देखो ऑप्शन डी में आपको बोथ ए एंड बी मिला है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, लैमिनार फ्लो बर्नर यूज्ड इन फ्लेम फोटोमीटर इज ऑल्सो नोन एज। तो फ्लेम फोटोमीट्री जो आप लोग पढ़ते हो तो वहाँ पर जो लैमिना उसमें ना डिफरेंट बर्नर्स यूज़ करे जाते हैं। फ्लेम फोटोमीट्री मतलब कि फ्लेम, उसमें कुछ तो फ्लेम है, तो फ्लेम कहाँ से आएगी, बर्नर से आएगी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट बर्नर्स यूज करे जाते हैं। तो क्या लैमिनार फ्लो बर्नर जो होता है फ्लेम फोटोमीटर में, उसे और क्या कहोगे, टर्ब्यूलेंट है, प्रीमिक्स है, टोटल कंजप्शन है, नोजल मिक्स। तो प्रीमिक्स बर्नर जो होता है उसी को कहते हैं लैमिनार फ्लो बर्नर, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, इन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज, तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी आप लोग पढ़ते हो ना, ठीक है।
तो देखो नॉर्मल फेज में पूछा हुआ है कि मोबाइल फेज कैसी होगी और स्टेशनरी फेज कैसी होगी। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि मोबाइल फेज नॉन पोलर और स्टेशनरी फेज पोलर होती है। स्टेशनरी फेज नॉन पोलर, मोबाइल फेज पोलर। मोबाइल दोनों सेम तो होती नहीं है ना, दोनों पोलर है दोनों नॉन पोलर होगी नहीं, या तो ए होगा या बी होगा, तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज जो है वो बच्चा नॉन पोलर है, स्टेशनरी फेज क्या है आपकी पोलर होती है। किसकी बात हो रही है? नॉर्मल फेज की बात हो रही है। और जो रिवर्स फेज में क्या होता है, मोबाइल फेज पोलर होती है और स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे दोनों बातें। तो इसमें जो रिवर्स फेज में पोलर कंपाउंड इल्यूट फर्स्ट एंड रिटेन लेस, नॉन पोलर कंपाउंड इल्यूट लास्ट एंड रिटेन मोर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड है, ये हमने देख लिया है ना, वही क्वेश्चन है ये, जिल्डाल मेथड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन पोलैरोग्राफी टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, है ना। तो पोलैरोग्राफी जो होता है बच्चों, इसमें डिफ्यूजन करंट को डिटरमाइन किया जाता है। इल्कोविक इक्वेशन पढ़ते हो डिफ्यूजन करंट को डिटरमाइन करने के लिए। माइग्रेशन करंट जो होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज़ करोगे, तो माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट करने के लिए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। लाइक ऑप्शन में देखो क्या है, NaCl, KCl, NaOH या KOH, लाइक KCl। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl यूज़ करते हो। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कह दो, एम्फोप्रोटिक कह दो, है ना। ये ना एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं। तो DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड देखा था हमने, तो ये तो एम्फोटेरिक में नहीं आता, है ना। डाइऑक्सीन है, बेंजीन है या ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो आपका ऑप्शन डी ग्लेशियल एसिटिक एसिड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट में आ जाएगा। एम्फोटेरिक बोल दो, एम्फीप्रोटिक बोल दो, ये ना दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं, प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इसमें अल्कोहल, आपके एसिटिक एसिड ये सब आ जाएंगे। जैसे इंक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड सिस्टम रिजल्ट, है ना। अगर कह रहे इंक्रीज होता है एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, तो उसे क्या कहोगे भाई, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगा, हाइपोक्रोमिक होगा, हिप्सो या बैथोक्रोमिक। तो इंक्रीज इन जो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन तो आपका रेड शिफ्ट होता है, दैट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो देखो ये अगर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है बच्चों, तो ये हमारा जो होता है क्या, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, जिसको रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर डिक्रीज होगा एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन तो हिप्सोक्रोमिक, दो जो ब्लू शिफ्ट है ना। और इंटेंसिटी अगर इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स है। तो एक बार मैंने यहाँ पे लिखी हुई देखो, बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट में क्या होता है, इन दिस टाइप द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम गोज टुवर्ड्स अ लॉन्गर वेवलेंथ, तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। हिप्सोक्रोमिक जो ब्लू शिफ्ट भी कहते हो, इसमें इस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। और हाइपरक्रोमिक में इंटेंसिटी जो होती है, दिस टाइप ऑफ शिफ्ट इंटेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। और हाइपोक्रोमिक में इंटेंसिटी डिक्रीज होगी विद डिक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय। तो बच्चों किसी भी सैंपल में कोई भी कंपाउंड है, मॉइस्चर आप कितना मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारा क्या आता है, देखो ऑप्शंस में कार्ल फिशर मेथड आता है, कार्ल फिशर टाइट्रेशन यूज किया जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड हेल्प टू फाइंड आउट। तो मास स्पेक्ट्रम, जो आप मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो पढ़ते हो ना, तो मास स्पेक्ट्रम जो होता है कंपाउंड को, वो किसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, एग्जैक्ट मोलिकुलर मास। अनसैचुरेशन के लिए तो हमारा यूवी आता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, इसके लिए आप IR से पता लगा लेते हो। तो एग्जैक्ट मोलिकुलर मास किसी भी कंपाउंड का कितना मोलिकुलर मास है, एग्जैक्ट मोलिकुलर मास बताता है हमारा मास स्पेक्ट्रम जो होता है। ओके, ऑप्शन ए। जैसे व्हाट इज द सिलेक्शन रूल फॉर मॉलिक्यूल टू बिकम IR एक्टिव। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल IR एक्टिव है या नहीं है, किससे पता लगेगा, सिलेक्शन रूल क्या है। कह रहे हैं मस्ट शो चेंज इन डायपोल मूवमेंट, मस्ट शो डायपोल मूवमेंट, मस्ट शो चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट या मस्ट शो मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो कोई भी मॉलिक्यूल IR एक्टिव है या नहीं है ये पता लगेगा, मस्ट शो उसका जो है चेंज इन डायपोल मूवमेंट में चेंज शो होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, जैसे व्हेन UV लाइट फॉल ऑन ए मॉलिक्यूल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे UV लाइट फॉल होती है तो ये क्या कराएगा, इट कोज। अगर UV लाइट फॉल होती है किसी भी मॉलिक्यूल पे तो क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो एक्साइट हो जाते हैं। तो एक्साइटेशन होता है न्यूक्लियस मॉलिक्यूल का नहीं, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी। ओके,
जैसे मोस्ट कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मोस्ट कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट आप लोगों ने बताना है। सिलिका जेल, फुलर्स अर्थ, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, तो मैग्नीशिया मतलब, तो सिलिका जेल यूज किया जाता है बच्चों। मोस्ट कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज सिलिका जेल। जैसे सोलवेंट नॉट यूज इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सोलवेंट यूज नहीं करोगे, है ना। देखो क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइसल्फाइड यूज होते हैं, इसमें ना वाटर बच्चों यूज नहीं करा जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल विच वन विल एल्यूट फर्स्ट। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में कौन से मॉलिक्यूल फर्स्ट एल्यूट होंगे, कौन से होंगे, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मोस्ट पोलर, मोस्ट नॉन पोलर। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो पहले एल्यूट होते हैं। लार्जर, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जैसे ए डैश इज अ इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें पता है, एंड रिमेन कांस्टेंट, जिसका पोटेंशियल आपको पता है और वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या कहोगे। रेफरेंस इंडिकेटेड पीएच इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, तो ये ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड को बोलते हो बच्चों, जिसका पोटेंशियल नोन होता है एंड रिमेन कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कार्ल फिशर रिएजेंट। देखो कार्ल फिशर टाइट्रेशन आपने मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज करा, है ना, कितना मॉइस्चर है किसी भी कंपाउंड में, तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन में कार्ल फिशर रिएजेंट यूज होगा। तो कार्ल फिशर रिएजेंट में क्या क्या होता है, देखो आयोडीन, पिरिमिडीन, SO2, आयोडीन, पायरिडीन, SO2। देखो आयोडीन तो सब में है, मतलब आयोडीन तो होना ही है आपका, है ना। अब देखो पिरिमिडीन दिया है, फिर 3 में पायरिडीन दिया, तो मतलब ऑप्शन ए काट दो, पायरिडीन नहीं होगा, पिरिमिडीन होगा, ठीक है। SO2 भी है, मतलब SO2 भी होगा। अब आप देखो मिथेनॉल होगा या इथेनॉल होगा, तो बच्चों इसमें मिथेनॉल होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। साथ में क्या होता है, मिथेनॉल, याद रखना, ठीक है। आयोडीन, पिरिमिडीन, फिर SO2 और फिर मिथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट कितना होता है बच्चों, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, और वेवलेंथ का इनवर्स जो होता है वेव नंबर, वो मीटर इनवर्स हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है इफ एनालिटिकल वर्क हैज़ टू बी कैरिड आउट इन यूवी रीजन। तो क्यूवेट जो होती है वो किसकी बनी होती है, यूवी रीजन में जो क्यूवेट होती है बच्चों, जिलेटिन, ग्लास, प्लास्टिक की नहीं, क्वार्ट्ज की बनी होती है, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंडिकेटर बता दो। मिथाइल ऑरेंज, क्रिस्टल वोलेट, म्यूरिक्साइड या ईओसिन। तो इसमें ना म्यूरिक्साइड इंडिकेटर यूज किया जाएगा, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में 20 ही क्वेश्चंस थे। ओके बच्चों, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिनेचुरेशन। ओके, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।